भैया वैसे एक मिनट वैसे सर ऐसा ऐसा इधर इधर रऊफ भाई समझ रहे क्या मेरे को? आपण काय विश्वास आहे सांगा त्याबद्दल कसा आहे, लोकांचा प्रतिसाद कसा आहे? देखिए आज मैं जहाँ जहाँ गया तो जो लोगों के एक्सप्रेशंस होते हैं वो किसी भी समाज के हो, वो मैं समझता हूँ कि ये जो अभी पिछले आमदार थे वो रवाना हो रहे हैं और यहाँ की जनता जो है तो मुझे यकीन है कि मुझे यहाँ से चुनकर देगी, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं और एक अच्छा माहौल जो है तो औरंगाबाद में बन रहा है, बना हुआ है। और डेवलपमेंट के नाम पे हमने पूरा वोट मांगा, वही लोग जो है तो सौदेबाजी करके वोट खरीद के जो है तो जीतना चाहते हैं। और हमने हमारा विजन औरंगाबाद वालों के सामने रखा कि ये हम जो है तो सारे औरंगाबादियों के लिए, जितने शहर में बसते चाहे किसी समाज का हो, उनके लिए जो तो हम काम करना चाहते हैं। तो ये शायद ये लोगों को बात बहुत पसंद आई और वो जात पात की राजनीति से उठकर जो है तो आज वोट कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि औरंगाबाद की आवाम मुझे जरूर जिताएगी। कुछ इलेक्शन कार्ड जमा होने की या आधार कार्ड जमा करने की कुछ कल रात में भी कंप्लेनें आ रही थी, इस तरह से आपने उसको देखा? देखिए कुछ लोग जो हार के डर से कर रहे हैं और कुछ लोग जो है तो इसको सुपारी लेकर कर रहे हैं कि भाई उनको जीतना नहीं, किसी को हराना है, इसलिए आप गरीब बस्तियों के अंदर जा जाकर उन्हें तरह तरह की लालूच दे रहे हैं कि आज 1000 रुपये ले लीजिए, आपका सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास दो, कल 6 बजे के बाद हम आपको ये तो सारे डॉक्यूमेंट लौटा देंगे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत कम तादाद में जो है तो ऐसा कहीं उनको रिस्पांस मिला और हमने हमारे सारे कार्यकर्ताओं को पहले से बोल के रखे थे कि ऐसे अगर कोई लोग आए जो गैर कानूनी काम करेंगे तो उनको जो है तो आपने यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करना, डायरेक्ट जो है तो उनको पुलिस के हवाले करना चाहिए। तो कई जगह हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको रोका और उनको सख्ती से उनके साथ में जो है तो मना किया उनको और वहाँ से भगाया उनको। अब मैं समझता हूँ कि ऐसी गिरी हुई हरकत जो है तो कुछ लोग कर रहे थे, करने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाए वो लोग। और जनता जो है तो अपना वोट और अपना मत और अपनी अधिकार कभी बेच नहीं सकती और न बेचेगी। बटोगे तो कटोगे, ये नारे का असर कुछ नजर आया क्या? देखिए बट हम रहे थे और कट भी हम रहे थे, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसे ढेरों वाक़यात है जहां पर जात पात के नाम पर, गौकशी के नाम पर, मुसलमानों पे, दलितों के ऊपर और जो और दूसरे दबे कुचले समाज है उनके साथ जो है तो जितने बिखर गए थे तो वो यकीनन बटे तो कटे भी। तो हो सकता है भाजपा ने ये नारा जो है तो ये हमारे लिए लगाया था कि आप लोग बटोगे तो कटोगे, तो इसलिए आज दलित समाज हो, मुसलमान समाज हो या जितने पिछड़े वर्ग है वो आज एक साथ आकर जो है तो भाजपा से जो है तो लड़ेंगे और भारत को जो है तो बचाएंगे और जो है तो संविधान को हमेशा जिंदा रखेंगे। और यहाँ पे जो तो दूसरी मनुस्मृति के जो मानने वाले लोग हैं वो उसकी विचारधारा के लोगों को कभी आगे आने नहीं देंगे। सर, अनेकता में अखंडता, इस नारा कितना कामयाब होता नजर आ रहा है आपको? अनेकता में अखंडता मतलब वह एक है तो सेफ है, वो वाला बोल रहे हैं क्या आप? नहीं सर, ओवैसी साहब ने जो नारा दिया था, हाँ, अनेक है तो अखंड है। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए मैं समझता हूँ कि भारत जो है तो हमारा एक मिला जुला यहाँ पर वो है, दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल ही नहीं मिलती कि हम इतने लोग होने के बाद एक भारत में बसते हैं। वरना आप दूसरी कंट्रीज को ले लो, कहीं क्रिश्चियन ज़्यादा रहेंगे, कहीं है तो मुस्लिम ज़्यादा रहेंगे, लेकिन यहाँ पे हर जाति हर समाज के लोग जो है तो भारत में एक साथ खुशहाल रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम समझते हैं कि हम अनेक रहकर भी है तो भारत अखंड रहेगा हमारा इंशाअल्लाह। देखिए मैं समझता हूँ कि मेरी सीट लगभग ऐसा ऊपर वाले की मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सीट तो निकल जाएगी। अब वो दोनों जो है तो मिलकर लड़ रहे हैं मेरे से, तो देखते हैं कि जनता किसको हराएगी, क्योंकि ये फाइट मेरी नहीं बल्कि जनता वर्सेस जिन्होंने जनता के साथ नाइंसाफी की उनकी जंग चल रही है। उसके अंदर जीतेगी तो जनता ही जरूर।